था ना कि मेरे साथ रह के हार्ट डॉक्टर तो बन जाओगे। हार्ट डॉक्टर बनने के लिए आपको कि आज हम ओपीडी जाएंगे और एंडो वार्ड में अभी जाएंगे। तो अभी वार्ड राउंड वगैरह सारा काम हो गया। पेशेंट्स बहुत कम हैं तो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है वार्ड राउंड। गिनती के 2-3 पेशेंट्स ही होते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल होगा एक रियल वर्क, सीआरए फॉर्म भरने वाला। खाना हमने ठूसा, हाँ साथ में भी बोला। रायन देख रहे हो? व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। और डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है आसपास, तो प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। अगर किसी को फीवर विद चिल्स, ज्वाइंट पेन, हेडेक वगैरह हो रहा है, रात के टाइम फीवर आता है, तो समझ जाएं कि उसको शायद डेंगू हो रहा है या चांसेस हैं। सो डेंगू का कोई इलाज तो है नहीं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे उसको फीवर है तो हम उसको फीवर कम करवाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको पपाया चाहिए, उसको कैरी पाया चाहिए। ये दोनों चीजें उसको हमेशा खिलाएं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं। कैरी पाया पपाया का ही एक्सट्रैक्ट है, तो उसको ध्यान रखें, हाइजीन रखें उसके आसपास। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट से ज्यादा है कि मेरा आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मतलब अभी तक हम एंडो में जा रहे थे, वहां पे अपने आप से ही हमें पता था कि मतलब जनरल मेडिसिन में ही एक वार्ड है जो मतलब एक यूनिट है जिसमें एंडो है, ठीक है, ऐसी मेल ऐसी फीमेल। तो अभी तक हम लोग जा रहे थे खुद से, क्योंकि अभी तक हम सर से नहीं मिले थे, तो हमें नहीं पता था कि हमें किसके अंडर काम करना है, हमें कौन सिखाएगा, हमें किससे जाके कुछ पूछना है। अगर इफ वी हैव सम डाउट ओवर हियर तो हम किससे जाके बात करेंगे। तो अभी तक हमको नहीं पता था, बट कल हमने सर से बात करी। अब हम आज जाके उनके साथ वार्ड राउंड करेंगे, वो हमको कुछ सिखाएंगे, हमें कुछ होमवर्क देंगे। मतलब आज का दिन अच्छा होगा, देखते हैं कैसा जाता है। मेरे को लग रहा है, अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहा है कि मतलब एकदम तगड़ा होगा और हमें बहुत तगड़ा तगड़ा काम मिलने वाला है और हमारी जो सुख चैन है वो सब छीनने वाला है। तो ना कि मेरे साथ रह के हार्ट डॉक्टर तो बन जाओगे। हार्ट डॉक्टर बनने के लिए आपको तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू फटाफट से। अभी मैं रेडी होता हूँ क्योंकि आज नहीं लेट हो सकते। सुबह 8 बजे बोला था, वैसे अभी तो 9 बजने वाले हैं। मेरा टाइमिंग 9 बजे से है। तो आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज हम ओपीडी जाएंगे और एंडो वार्ड में अभी जाएंगे। अभी हम तो 3 दिन से तो जा ही रहे हैं, बट अभी किसी के अंडर मतलब किसी के साथ जाएंगे, वो डिफरेंस अलग होगा। और हम शेयर करेंगे आपसे कि क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या नई नई चीजें जो भी हैं। आपको नया रूल भी आ गया है कि हॉस्पिटल में फोन ले जाना अलाउड नहीं है। मतलब बहुत सारी नए नए रूल, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बोला है कि फोन ले जाना अलाउड नहीं है। बताओ, पहले बैग बंद किया, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे वहां जाके थोड़ा बहुत तो वो नहीं पढ़ सकता। देन उसके बाद फोन भी बंद कर दिया। तो अब देखते हैं अभी क्या होता है। मौसम पूरा चेंज है आज का, एकदम बादल बादल से। हम बस बारिश ना हो, भी गाड़ी धुलवाई है, फिर से गंदी हो जाएगी। पता नहीं मेरे गाड़ी धुलवाते ही भगवान इंद्रदेव को क्या हो जाता है, वो सीधा वर्षा को लेके आ जाते हैं। तो अभी वार्ड राउंड वगैरह सारा काम हो गया। पेशेंट्स बहुत कम हैं तो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है वार्ड राउंड। गिनती के 2-3 पेशेंट्स ही होते हैं एंडो के, तो और जो हमको चाहिए थायराइड के, तो उस पे तो और ज़्यादा कम होते हैं। तो अच्छा रहा अभी तक सब कुछ। अभी हम जा रहे हैं रिसर्च सेल, क्योंकि अब बोला गया है कि 300 डेज का है ना एक वो प्लान है, उसमें आपको रोज जो भी आपने किया है रिसर्च से रिलेटेड किया है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने पेशेंट एनरोल किया, आपने जो भी काम किया उसको आपको उसमें नोट डाउन करना है। और अपने क्या उसकी मीटिंग होगी 20 तारीख को। उसमें बताना है कि हमने ये किया, जिससे कि पता चलता रहे कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है और अच्छी चीज़ है, जिससे कि सब लोग को रहेगा कि हाँ मुझे काम करना ही करना है। और कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कल होगा एक रियल वर्क, सीआरए फॉर्म भरने वाला। तो अभी तक मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीआरए फॉर्म्स भरने शुरू किए थे। मैंने 2-3 भरे भी थे, बट उसके बाद क्या हुआ था, बोला गया था कि लॉग बुक टाइप कुछ मिलेगा, बट वो नहीं हुआ। तो वापस से अब सीआरए फॉर्म भरने हैं। पीडिया के मेरे को भरने हैं, प्रज्ञा को सर्जरी के भरने हैं, फीमेल। कितने भरने हैं? 50 प्लस मान लेते, 60 तो क्या ही। तो अब कल सब जाएंगे। अगर ये प्लान मैंने लीक कर दिया तो बहुत हो जाएगा, बट कोई नहीं। कल सब लोग जाएंगे, मेरे वार्ड के सब लोग जाएंगे, प्रज्ञा के वार्ड के सब लोग जाएंगे, और कल जाके सब 10-10 फॉर्म लेके भरना शुरू करेंगे। आई डोंट थिंक सो कितने पेशेंट होंगे भी, पता नहीं क्या होगा, बट कल जो है वो सीआरए फॉर्म का एकदम सब कुछ याद हो जाएगा, सीआरए फॉर्म में कितनी चीजें क्या है। तो अभी चलते हैं रिसर्च सेल गाइस। तो अभी लंच टाइम हो गया है और हमारी मीटिंग थी, छोटी सी प्रोजेक्ट मीटिंग टाइप।
तो हमने वो कर लिया है और बता दिया है कि किसको क्या क्या करना है। एंड थैंक्स एसी बंद करने के लिए, और सबको बता दिया कि किसको क्या क्या करना है। एंड हम सोच रहे हैं कि दिवाली से पहले पहले तो कम से कम हमारे 10-15 पेशेंट तो हो ही जाए, 10-15 तो 5 तो हो ही जाए। उनको ये तो बताओ लोगों को कि क्वेश्चनियर क्या होता है, बताओ क्वेश्चनियर क्या होता है। हाँ, तो क्वेश्चनियर वो है, एक फॉर्म है जिसमें हम पेशेंट से पूछेंगे, जैसे हमारा हाइपोथायरॉइड है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने निकाल रखे हैं, जिसमें हम पेशेंट से पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस है उसमें। दवाई टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल दवाई टाइम पे लेते हो या नहीं लेते हो, जो भी है गाइडलाइन के हिसाब से है ये। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, इसके बाद क्लास है हमारी और क्लास लेना पड़ेगा। हमने इन सभी क्लासेस बहुत कम ली है, वरना दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। तो गाइस जो मैं चीज मना कर रहा था वही चीज हो गई और बारिश आ गई है। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज और बहुत आज ज्यादा ठूस लिया मैंने खाना। बहुत सब्जी टेस्टी बनी थी, आलू गोभी और चावल खाया हमने, आलू गोभी की रसीली सब्जी और चावल खाया। खाना हमने खाया नहीं, खाना हमने ठूसा। हाँ साथ में भी बोला, राइन देख रहे हो। और अभी जा रहे हैं क्लास लेने पीके टीडीएम की। और यहाँ पे प्रॉब्लम बस एक ही होती है, जो ये आप देख रहे हो कि एक साइड हर जगह पार्किंग हो जाती है और एक साइड से लोग आते हैं तो ब्लॉक हो जाता हूँ। जैसे अब मैं जा रहा हूँ तो मैं ब्लॉक हूँ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है नो पार्किंग, बट यहाँ पे पार्किंग हो रही है। फिर भी छोटी छोटी चीजें टाइम वेस्ट करवाती हैं किसी भी स्टूडेंट का। बहुत। अभी तो एक और है, अभी एक और आ रही होगी पीछे कहीं ना कहीं उसके। सो अभी हमारे कॉलेज में हो रहा है कंस्ट्रक्शन और इन्होंने हर जगह पर बना रखा है कि वार्निंग जोन है। कोई आए तो आए कहाँ से, सामने से आएगा, यहाँ से फांद के। सो क्लास ले ली है आज। आज हमने पढ़ा है इंडिविजुअलाइजिंग डोज रेजिमेन। सही बोला मैंने ना? तो इसका मतलब होता है कि आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पैरासीटामोल ले रहा हूँ तो एक पेशेंट पे पैरासीटामोल जो आता है वो आता है पर डे 4, है ना। तो ये किसी ने तो इंडिविजुअलाइज किया होगा ना कि ये डोज रेजिमेन है, 8 घंटे के बाद दूसरा डोज लेना है। तो इसके बारे में आज हमने थोड़ा पढ़ा। मतलब कि पेशेंट अगर किसी का रीनल खराब है, किसी का लिवर फंक्शन खराब सही नहीं है, कोई ओबेस है, कोई लीन है, तो हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डोज वेरी करता है। जरूरी नहीं कि जो मुझे डोज चाहिए वही ओल्ड एज में भी वही डोज लगेगा और पीडियाट्रिक में भी वही डोज लगेगा। तो ये बताएगा कि कैसे कैसे डोज आप चेंज करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह बताए गए कि अगर ओबेस है तो उसके लिए क्या डोज है, आइडल बॉडी वेट के हिसाब से डोज कैसे कैलकुलेट करना है डोज को, ये सब। तो वो सब हमने पढ़ा आज। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी आज। क्लास बढ़िया रही, मजा आ गया, थोड़ी सी नींद भी आ रही थी प्रज्ञा को। मान लो ना प्रज्ञा, तुम सो रही थी क्लास में, क्यों नहीं मान सकती हो तुम? अरे सो रही थी, गधे घोड़े सब बेच के सो रही थी प्रज्ञा। मौसम एकदम फिर से बारिश वाला। मैंने जो कहा था कि मेरी गाड़ी अगर बच जाए बारिश की मार से तो ऐसा हो सकता नहीं है, और ऐसा ही हुआ। बारिश फिर से हल्की हल्की हो रही है और हल्की हल्की मेरी गाड़ी गंदी होनी शुरू हो चुकी है। इतनी गुस्सा आती है मेरे को ना कि जब मैं दुलवा कर आया हूँ और उसके बाद से फिर बारिश आ जाए। बट कोई ना। और ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है जयपुर में। अब सुबह और शाम की ठंड है, बाकी बीच में तो ठंड नहीं लगती उतनी, बट मजा आता है। ठंड मेरे को पसंद है, ठंड में आलस बहुत आता है ना, इसलिए। हर रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई नया रूल रेगुलेशन आता ही रहता है। और अभी ये रेगुलेशन था पहले कि सुबह जब बच्चे आ गए हैं उनको 1 बजे से पहले निकलने का अलाउ नहीं था, बट 2 बजे के बाद से अलाउ था। बट अभी क्या हो गया है कि अब 4 बजे से पहले निकलना ही अलाउड नहीं है। वो सिर्फ आप 1 से 2 जा सकते हैं लंच करने, उसके बाद वापस आ जाओगे तो 4 बजे से पहले आपका जाना अलाउ ही नहीं है बाहर। और हमारी क्लास तो 3 बजे खत्म हो गई, हमारे पास पूरा 1 घंटा पड़ा है, क्या करें हम। सोचते कि फटाफट रूम जाके थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, पढ़ाई वगैरह करेंगे, बट हमको क्या पता था कि यहाँ रोक लिया जाएगा।